राम मंदिर चंदा चोरी मामले में एसआईटी जांच की अंतरिम रिपोर्ट के लिए और 15 दिन का समय दिया गया है। वहीं इस जांच में सूत्रों के मुताबिक जो खबर सामने आई है उसमें कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दरअसल पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की बात कबूल की है। साथ ही कई ऐसे राज भी उगले हैं जिसमें ट्रस्टी अनिल मिश्रा का भी नाम अब सामने आया है, जिसकी भूमिका पर भी कई सवाल हैं और उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इसके पीछे 3 बड़ी वजह है। वजह नंबर 1, जिसमें बताया गया कि दान राशि की गिनती संबंधी प्रक्रिया में अनिल मिश्रा की प्रमुख भूमिका रहती थी। वजह नंबर 2, अनिल मिश्रा ने अपने कई करीबियों को यहां नौकरी दी थी, जिसमें सबसे बड़ा नाम अनुकल्प और लवकुश का है, जो अनिल मिश्रा के रिश्तेदार भी हैं। वजह नंबर 3, बैंक कर्मियों ने जब कैश गिनने वाले लोगों को हटने की मांग की थी तो अनिल मिश्रा ने ऐसा नहीं करने की सबसे ज्यादा सिफारिश की थी। अनिल मिश्रा अपनी बातों से अड़ गए, जिस वजह से किसी को भी नहीं हटाया गया। अब पता चल रहा है इसके पीछे का असली खेल क्या था। वहीं इस मामले में सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है। हर तरह से अयोध्या के मामले में निष्पक्ष जांच होगी, कानून के तहत कार्रवाई होगी। अयोध्या हमारे विकास के एजेंडे में नंबर 1 पर है। आने वाले समय में एसआईटी की रिपोर्ट के बाद और भी चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। वहीं चढ़ावे की रकम को बाहर ले जाने वाला मनी ट्रेल भी अब उसका खुलासा हो चुका है। राम मंदिर में चढ़ावे की रकम को कैसे मंदिर से बाहर निकाला जाता था, आरोपी चढ़ावे के पैसे को कहां छिपाते थे, अब सब जानकारी सामने आ रही है। यकीन मानिए, इसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने बताया कि टिन्नू की मिलीभगत होने से चोरी आसानी से होती थी। कोई भी सवाल करने वाला नहीं रहता था, क्योंकि पता था कि कैमरे कहां लगे हैं, इसलिए कैमरे से बचकर चोरी को अंजाम देते थे। कैमरे की नजर से बचने के लिए एक आदमी रकम पार करता था और बाकी लोग उसे घेर लेते थे। जी बिल्कुल। फिर रकम बाथरूम में छिपाते थे और मौका पाकर बाहर ले जाते थे। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के करीबी होने की वजह से उनकी कहीं पर कोई चेकिंग नहीं होती थी। चोरी की गई। वहीं जिस जगह पर आरोपी अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक शुक्ला के पास से पैसे बरामद हुए, वहाँ से एक डायरी मिली। ये जो डायरी है, ये डायरी में जब आप देखेंगे तो तमाम तरीके के जो है अंक लिखे गए हैं। अब इसमें 960 लिखा है, 5000 लिखा है, 21,000 लिखा है, 2,10,000 लिखा है। वहीं इस मामले में अब वाराणसी के सैनिक सिक्योरिटी सर्विस के 6 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। ये आरोपी भी चढ़ावे का पैसा गिनते थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेताओं पर अंडे फेंकने का जो माहौल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा इसकी शिकायत हुई है, जिसके बाद महुआ मोइत्रा ने वीडियो शेयर किया है। बीजेपी को जमकर खरी खोटी भी सुनाई है और पुलिस से भी मदद मांगी है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने डीजी को भी फोन किया, लेकिन ये बीजेपी के कार्यकर्ता है और मुझे कोई मदद नहीं मिल रही है। Please see what is going on. Please see with the police watching. ये तस्वीरें कोलकाता के एक रेस्टों के बाहर की है, जहां महुआ मोइत्रा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही थी। तभी लोगों ने सड़क से होटल के कमरे पर अंडा फेंक दिया। इसका वीडियो बनाकर महुआ मोइत्रा ने बीजेपी के साथ पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। A huge mob of BJP workers gathered outside and started pelting eggs and stones and everything through the windows and eggs. And when I came to the window to see what was happening, it even hit me and hurt me. वहीं टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने सीसीटीवी फुटेज जारी करते हुए एक युवक पर घर पर हमले का आरोप लगाया है, जिसने देर रात अभिषेक के घर के बाहर पत्थर फेंके। अभिषेक बैनर्जी, महुआ मोइत्रा समेत टीएमसी नेताओं पर लगातार हो रहे अंडा हमलों से अब सियासत गर्म हो चुकी है। इस पूरे मामले पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।